एक कातिल कत्ल करने के बाद कैसा बिहेव करता है, उसके हाव भाव कैसे होते हैं, उसके मन में क्या चलता है। पुलिस अगर उससे कुछ पूछताछ करती है, जब तक कि पुलिस को ये पता नहीं होता कि इसी ने कत्ल किया है, तो वो कैसा रिएक्ट करता है। क्या वो डरा हुआ रहता है, क्या वो बोलने में हिचकता है, झिझकता है, उसकी आंखों में कोई डर होता है। अगर आपने इससे पहले कभी किसी कातिल को देखा होगा तो, या कोई वीडियो ऐसी देखी होगी जिसमें किसी ने कत्ल किया, तो उसके बाद उसके हाव भाव कैसे होते हैं। लेकिन ये जो महिला है, इसके हाव भाव को देखकर क्या आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कुछ देर पहले ही इसने एक कत्ल किया होगा। पहले आप इस महिला को सुनिए, इसके ऑडियो वीडियो को सुनिए और फिर देखिए कैसे ये महिला जो है उस पूरी रात की कहानी बता रही है। जब इस महिला के घर में कुछ बदमाश रात को घुस आए थे, कुछ चोर घुस आए थे और इस महिला को बंधक बना दिया और इसके पति को मार दिया। उस रात की कहानी पहले इस महिला की जुबानी सुनिए। चार जन थे, मेरे को नहीं पता। उन्होंने पहले हमारा मुंह दबाया, फिर उन्होंने बोला जो है हमको दे दो, नहीं तो मार डालेंगे। इन्होंने हाथ पैर मारे और मेरे को घसीट के उधर ले गए। ये वाली अलमारी उन्होंने ढूंढी, नहीं मिला। मैंने बोला मैं सब दे दूंगी, हमको छोड़ दो। मेरा सामान मैंने सब निकाल के दे दिया। कब की बात है? ये मेरे को आधा घंटा हो गया चिल्लाते चिल्लाते। मेरा एक जन मेरे मुंह के पास बैठा था, हाथ और पैर पीछे बांध रखे थे, पूरा कपड़े फाड़े थे। चिल्लाने की कोशिश करी तो बोला तेरे पति को मार देंगे। उसको चोट भी बहुत कितने जन थे? ये मेरे को दो दिखे थे, बाकी इधर भी और थे। 2 से 3 लोग थे मेरे पास। अब जिस हिसाब से ये महिला रो रही है, जिस हिसाब से ये परेशान है, आंखों में आंसू है और डरी सहमी जैसे वाकई इसके साथ कुछ हो गया हो, कि हिचकियाँ ले रही है, बहुत बेहोश हो जा रही है और चिल्ला चिल्ला कर रो रो कर अपने पति के मर्डर की और उस रात हुए पूरे इंसिडेंट की कहानी बता रही है। और अब आप बताइए कि क्या आपने कभी किसी कातिल को एक कत्ल करने के बाद इतना अच्छा एक्ट करते हुए देखा है? कभी इतनी अच्छी एक्टिंग आपने देखी है किसी कातिल को करते हुए? इस महिला के पति का मर्डर हो जाता है और ये महिला उस रात की कहानी बता रही है। दरअसल कहानी ये है कि इस महिला ने खुद अपने पति का मर्डर किया है और मर्डर करने के बाद उसको एक हादसा, एक साजिश दिखाने की कोशिश कर रही है और ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि रात में इसके घर में कुछ चोर बदमाश घुस आए थे, इसको बंधक बना लिया और उसके पति को मार दिया। मिनट टू मिनट की वो पूरी कहानी स्क्रिप्टेड तरीके से बता रही है कि कैसे पहले वो दाखिल हुए। ये महिला, उसके पति जो है वो बेड पर सो रहे थे, अचानक से कुछ चोर घुस आए, पहले इस महिला को बंधक बनाया, बहुत डराया, पति के साथ भी मारपीट की, घर में रखे सामान को चोरी किया और बाद में जब इसके पति ने इसे बचाने की कोशिश की और अपोज करने की कोशिश की तो इन चोरों ने इसके पति को मार दिया। और ये पूरी कहानी बिल्कुल स्क्रिप्टेड तरीके से इस महिला ने पुलिस के सामने ब्रीफ किया है। आप सुनिए कैसे ये महिला बता रही है कि कैसे कैसे उस रात क्या क्या हुआ, सबसे पहले क्या हुआ और मिनट टू मिनट की पूरी कहानी इस महिला ने पुलिस को बताई है। चार जन थे, मेरे को नहीं पता। उन्होंने पहले हमारा मुंह दबाया, फिर उन्होंने बोला जो है हमको दे दो, नहीं तो मार डालेंगे। इन्होंने हाथ पैर मारे और मेरे को घसीट के उधर ले गए। ये वाली अलमारी उन्होंने ढूंढी, नहीं मिला। मैंने बोला मैं सब दे दूंगी, हमको छोड़ दो। मेरा सामान मैंने सब निकाल के दे दिया। कब की बात है? ये मेरे को आधा घंटा हो गया चिल्लाते चिल्लाते। मेरा एक जन मेरे मुंह के पास बैठा था, हाथ और पैर पीछे बांध रखे थे, पूरा कपड़े फाड़े थे। चिल्लाने की कोशिश करी तो बोला तेरे पति को मार देंगे। उसको चोट भी बहुत कितने जन थे? ये मेरे को 2 दिखे थे, बाकी इधर भी और थे। 2 से 3 लोग थे मेरे पास। से थे? कुछ था क्या? डंडा वंडा थे हथियार उनके पास। मारा काय से? मैं इनको मारा ये नहीं पता, उधर मेरे को बांध दिया था, उसके बाद इधर मारा। चाकू से मारा हुआ है? वो इधर कब मारा मेरे को तो उधर बांधा था बेड चाकू पे। से मारा हुआ, ये इतना इतना पूरा काट दिया।
और अब आप ये वाली वीडियो देखिए। इस वीडियो में ये थाना और थाने से बाहर निकलती ही ये महिला जिसने अपना चेहरा दुपट्टे से ढका हुआ है और उसके पीछे एक और शख्स है। अब सवाल ये है कि उस रात चोरी नहीं हुई थी, बदमाशों ने उसके पति को नहीं मारा, तो हुआ क्या था? इस महिला ने खुद अपने पति का मर्डर किया और मर्डर करने के बाद ये पूरी प्लानिंग इस तरीके से प्लॉट की, इस तरीके से इसको पुलिस के सामने और बाकी घर वालों के सामने प्रेजेंट किया कि जैसे बहुत अत्याचार और बहुत दुखद घटना इसके साथ हो गई। दरअसल इसका नाम है प्रियंका और ये है मामला मध्य प्रदेश के धार का, जहाँ प्रियंका की शादी बचपन में कर दी गई थी और जब वो थोड़ी बड़ी हुई तो वो अपने पति के घर आई और उसे अपना पति पसंद नहीं था। उसके बाद उसका किसी दूसरे एक शख्स के साथ प्रेम संबंध चल रहा था और इस शख्स का नाम कमलेश है। प्रियंका कमलेश से प्यार करती थी और अपने पति को रास्ते से हटाना चाहती थी, लेकिन मर्डर करने का आइडिया और रास्ते से इस तरीके से हटाने का आइडिया जो है वो उसके बॉयफ्रेंड कमलेश का था। उसने कहा कि उसके पति देवकृष्ण का कत्ल करना होगा, उसके बाद ये दोनों अच्छे से रह सकेंगे, इसीलिए कत्ल की सुपारी दी गई। और इस पूरी प्लानिंग में कमलेश के साथ साथ प्रियंका शामिल रही अपने पति का मर्डर करवाने में। और फिलहाल जिसने इसकी सुपारी ली वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, लेकिन थाने से निकलती है महिला और इसके पीछे एक और शख्स जो कि इसका बॉयफ्रेंड कमलेश है। पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और पूरी प्लानिंग के साथ एक फिल्मी हीरोइन की तरह एक्टिंग करते हुए इस महिला को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और जैसे ही पुलिस ने कड़ाई से इनसे पूछताछ की, सारा का सारा सच जो है वो बाहर आ गया। कैसे अपने पति को रास्ते से हटाने के लिए अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर इस महिला ने ये पूरा मर्डर प्लान किया और घर वालों के सामने, पुलिस के सामने ऐसी एक्टिंग की कि बड़े बड़े एक्टर्स भी इसके सामने फेल हैं कि एक कत्ल करने के बाद एक महिला किस तरीके से ऐसा पूरा प्रोजेक्ट कर रही है कि उसके साथ कुछ हादसा हो गया है, कैसे कैसे चोर घर में घुसे थे। और इस पूरी कहानी ने एक बार फिर से बीते बहुत सारे मर्डर केसेस को याद दिला दिया कि कैसे एक पति पत्नी के रिश्तों का कत्ल होता है, चाहे वो सोनम का केस हो, सोनम राजा का, चाहे मुस्कान का केस हो। ऐसे बहुत सारे केसेस हमने पहले भी देखे, लेकिन ये वाला केस तो बिल्कुल अलग था, जिसमें खुद ही मर्डर करने के बाद, सामने अपने पति का मर्डर करवाने के बाद इस महिला ने ऐसी एक्टिंग की कि अच्छे अच्छे एक्टर्स के भी छक्के छूट जाए।